एक काला झंडा का जेब में से काला कपड़ा रुमाल निकाला, उस पर एमएलए साहब बिदक गए और उसका परिणाम ये हुआ कि आगे जाके उन्होंने खुद की गाड़ी तोड़ ली और लालसोट थाना के अंदर जो डीडवाना गांव पड़ता है वहाँ पर इनकी गाड़ी में टक्कर मारी। इनकी गाड़ी खराब हो गई कि इसको गोली मारो। जैसे ही पिस्तौल निकाली ये अबरार जो है भाग गया, छूट गया, इसके कपड़े फट गए। लेकिन बाकी के 6 बच्चे जो बच गए उनको लालसोट थाने पर ले गए, कमरे में बंद किया, सारे कपड़े खुलवा लिए, बेरहमी से मारा पीटा। पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लगाए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से सारी डिजाइनों को मंगाया जाए और विधायकों की अनुशंसा पर जो थानेदार डीवाईएसपी एसडीओ लगे हुए वो कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। इसका पहला उदाहरण है कल का। कल दानिश अबरार जी जो विधायक हैं सवाई माधोपुर से, वो एक गांव में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, जिस गांव का नाम है मलाना चौड़। वो मलाना डूंगर थाना जिला सवाई माधोपुर में पड़ता है। मलाना चौड़ के 20-25 जवान, जिसमें मुसलमान भी थे, सभी जात की थे, हिंदू भी थे, वो माननीय एमएलए साहब से ये प्रार्थना लेके गए थे कि हमारे गांव में बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा, बिजली बराबर नहीं आ रही, हमारा भूमि का विवाद है, भूमाफियाओं ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, हम आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं। बार बार ये जो अबरार मौलाना है यहाँ पर खड़ा है, इसने एमएलए साहब से प्रार्थना की, एमएलए साहब नहीं रुके तो अबरार मौलाना और इनके 4-6 दोस्त नारेबाजी करने लग गए और माननीय विधायक की गाड़ी के सामने जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होता है वो विरोध किया। एक काला झंडा का जेब में से काला कपड़ा रुमाल निकाला, उस पर एमएलए साहब बिदक गए और उसका परिणाम ये हुआ कि आगे जाके उन्होंने खुद की गाड़ी तोड़ ली। आप पूरा वीडियो देख लेना, कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं था, कोई हिंसा हुई नहीं, किसी प्रकार का पथराव नहीं हुआ, न धक्का मुक्की हुई, लेकिन उन्होंने इसको तूल दिया। इसका परिणाम ये हुआ, मलाना डूंगर के थानेदार, वहाँ के डीवाईएसपी दीपक सिंघल और एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा जो अबरार साहब की डिजायर पे लगाए सवाई माधोपुर में, उन्होंने इतना कहर ढाया कि मलाना चौड़ के 1 दर्जन से ज़्यादा घर खाली हो गए। और ये जब बच्चे 6-7 जो जयपुर में पढ़ते हैं अपनी गाड़ियों से आ रहे थे तो सवाई माधोपुर की पुलिस ने इनका पीछा किया और लालसोट थाना के अंदर जो डीडवाना गांव पड़ता है वहाँ पर इनकी गाड़ी में टक्कर मारी। इनकी गाड़ी खराब हो गई और उतरते ही जो मलाना डूंगर का इंचार्ज है उसने कहा कि इसको गोली मारो। जैसे ही पिस्तौल निकाली ये अबरार जो है भाग गया, छूट गया, इसके कपड़े फट गए। लेकिन बाकी के 6 बच्चे जो बच गए उनको लालसोट थाने पर ले गए, कमरे में बंद किया, सारे कपड़े खुलवा लिए, बेरहमी से मारा पीटा, डंडे मारे, घूसे मारे, लात मारी, बट से मारा, कपड़े फाड़ दिए और कई के फ्रैक्चर आ गए, सब लहूलुहान हो गए। पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, यहाँ तक कि पेशाब नहीं करने दिया। वहाँ से जब मैं आया सवाई माधोपुर से इनके हालचाल पूछने तो लालसोट के इंचार्ज जो नाथूलाल मीणा है वो इनको गाड़ी में भर के कभी रामगढ़ पछवाड़ा की ले जा रहा था तो कभी डीडवाना की तरफ ले जा रहा था। तो उनको हमने दौसा और नांगल रजावतान के बीच उनकी गाड़ी रोक के हमने ये कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा है, आप इनको कहाँ ले जा रहे हो, इनका इलाज करने दो, इनको पानी पिलाने दो। और फिर हम वो तैयार हो गए तो हम नांगल रजावतान थाना पहुंच गए। वहाँ से मैंने एसपी सवाई माधोपुर से बात की, एसपी दौसा से बात की। हमने कहा हमारी एफआईआर दर्ज कराओ इन बच्चों की और एमएलसी लो। जब उन्होंने पर्याप्त रेस्पॉन्स नहीं दिया तो मैंने डीजी साहब से बात की और डीजी साहब ने कहा मैं कहता हूँ। फिर मैंने चुनाव आयोग माननीय प्रवीण गुप्ता जी से निवेदन किया। इन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि इस ढंग से नहीं चल सकता, आप मुकदमा दर्ज करो। उनके कहने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। थानेदार और पुलिसकर्मी मलाना डूंगर, थानेदार लालसोट नाथूलाल मीणा और वहाँ के पुलिसकर्मियों के खिलाफ मेडिकल करा के आए। 6 लोगों के गंभीर चोटें। मैंने समय ले लिया प्रवीण गुप्ता जी से,
उनको हम सारी बात रखेंगे। राजस्थान में अगर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है तो मेरी मांग रहेगी कि ये जो डिजायर पे अधिकारी लगे इनको तुरंत अदला बदली की जाए, वरना जिन एमएलएज ने इनको पोस्टिंग कराई है वो उनके लिए काम करेंगे और मतदान निष्पक्ष नहीं होगा, शांतिपूर्ण नहीं होगा। ये मांग लेके हम ज्ञापन आए। ज्ञापन अबरार की तरफ से दिया जाएगा, एफआईआर भी उसके साथ हमने लगा रखी है। क्या क्या कैसे कैसे यात्राएं की उसमें सब कुछ मेंशन है, हम मीडिया को उसको दे देंगे। एफआईआर दर्ज हुई पुलिस वालों के खिलाफ, हमने यही कहा है कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि निष्पक्ष मतदान शांतिपूर्ण कैसे संभव हो सकता है। केवल सवाई माधोपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में ऐसे लोग जो अपने चहेतों को ले गए एमएलएज, उनको दाएं बाएं किया जाना चाहिए, वरना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। कार्रवाई का कुछ अल्टीमेटम दिया है आपने कितने दिन? उन्होंने अभी मेरे सामने डीजी से बात की, आईजी से बात की, मेरे को ये भी कहा है आप एक बार आईजी से मिल के जाओ। तो मैं आईजी साहब से मिलने जा रहा हूँ, फिर एसपी सवाई माधोपुर से मिलूँगा। और अब ये क्या आगे आश्वासन तो कार्रवाई करने का दिया है, कब करेंगे कैसी करेंगे अब दिन तो मैंने भी नहीं पूछा, पर चुनाव आयोग पर मुझे पूरा भरोसा है कि दौसा में 4 लोगों ने 1.5 लाख रुपए ले लिए थे, तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी ने चारों को टर्मिनेट करा दिया। तो मेरे को विश्वास है जो पुलिस ने लालसोट और मलाना डूंगर ने ये 6 बच्चों के साथ बर्बरता की है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।